तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्प्लेंडर, जो कि मेरी है। आपने पहले की वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको लुक्स बताए थे, पॉजिटिव बताए थे, नेगेटिव बताए थे, क्या क्या है इस बाइक में। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसके सारे के सारे फीचर्स, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। जैसे i3s आता है तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कैसे कैसे फैसिलिटी मिलती है, रेड लाइट पर कैसे वर्क करती है नहीं करती है, वो सारा आपको बताऊंगा। अगर आपने ये देख लिया तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखना, सब्सक्राइब कर देना। चलो दिखाता हूँ आपको। तो ये है बाइक यहाँ पे, और ये है इसकी चाबी। तो चाबी को लगाते हैं पहले। ये यहाँ पे मीटर है इसका, ये चाबी मैंने इसके अंदर ऐसे लगाई तो देखो कुछ इस तरीके से इसका इग्निशन ऑन होता है। देखो मैं पहले बाइक पे बैठ जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, फिर दोबारा दिखाता हूँ, देखना कुछ इस तरीके से इसका मीटर दिखता है। नई वाली है, देखो यहाँ पे नाम लिखा आ रहा होगा, हेलो अमित पोखरियाल। ये मेरे भाई का नाम है क्योंकि भाई के नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी। तो और ये इसका हो गया पेट्रोल का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आ जाते हैं, सारे के सारे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखो, इसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, ए बी और कितनी बाइक चली हुई है, जैसे अभी 919 चली हुई है। तो ये ट्रिप ए हो गया, ये हो गया ट्रिप बी, और ये हो गया। बस इसमें 3 ही आते हैं और नहीं आते। और यहाँ पे एक इसका ये है चार्जर, चार्जिंग करने के लिए काफ़ी टाइट रहता है। देखो ये है यहाँ पे चार्जिंग का, मैंने 1 या 2 बार ही किया होगा। इसका रिस्पॉन्स उतना खास नहीं है बट ठीक है, काम चल जाएगा आपका। और कुछ इस तरीके से इसके मीटर आते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना, सब जलेंगे। देखो जल रहे हैं ना। ये होता है i3s का, यहाँ पे ये न्यूट्रल का होता है, ये फ्यूल का होता है, ये इंजन का होता है, यहाँ पे होता है ये लाइट का, और ये होता है इंडिकेटर का। जैसे मैं इंडिकेटर जलाऊंगा, देखो जल रहा है ना, ये इंडिकेटर का होगा। और ये हो गया साइड स्टैंड का। अगर मैं साइड स्टैंड यहाँ से नीचे करता हूँ, मैंने कर दिया तो देखो जल गया ना। अब इसको करता हूँ ऊपर, तो ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें होता है। तो ये तो हो गई छोटी मोटी चीज़ें। और इसमें यहाँ पे यहाँ पे एवरेज शो होता है जब गाड़ी चलती है, ऐसा में नहीं दिखेगा आपको। तो अभी मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इसका i3s का बटन आता है, ऑन ऑफ। इसका वर्क क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने ऑन कर रखा है, बाइक हो गई एकदम स्टार्ट। अभी है न्यूट्रल, अगर मैं इसको डाल दूँगा गियर पे ऐसे करके तो ये चलने लग जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपका स्टैंड नीचे है, ये देखो स्टैंड नीचे है, आपको लाइट दिख रही होगी, यहाँ से भी दिखाता हूँ। स्टैंड अभी नीचे है, स्टैंड पे बाइक लगी हुई, साइड स्टैंड पे ही वर्क करता है, ये मेन वाले पे नहीं करता, साइड स्टैंड पे वर्क करता है। तो अगर मैं इस पर अब क्लच, जैसे मैंने यहाँ से क्लच दबाया और ये लगाया गियर, देखो ये लगाया गियर, तो ये हो गई बंद, क्योंकि ये साइड स्टैंड पे लगी हुई है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। ये इसका मेनली है। तो इसका मैं आपको मीनिंग ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी में गियर लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है और आप गियर लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। गियर फंसने, जो स्टैंड है वो नीचे टच होगा तो आप गिर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ने ये फीचर्स दे रखा है कि आप उसको पहले ऊपर कर लें फिर ही आप चलाएँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते और गियर लगाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लच दबा के आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आज जैसे आगे चलाने के लिए करेंगे, आगे चलाने के लिए जैसी को बाइक को करेंगे, बाइक बंद हो जाएगी। तो आप करते हैं हम दूसरे फीचर्स की बात, कि इसमें दूसरा फीचर ऐसा कौन सा आता है जो i3s के अंदर में ही आता है। तो जो दूसरा फीचर्स है वो यहाँ से है, इसको आपको ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं यहाँ से ऐसे करके, ये ऑन ऑफ का बटन आता है, देखो i3s की यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है ऑफ ऑन। आप इसको ऑन करते हैं और आप जा रहे हैं रेड लाइट पे, जैसे आप रुके हैं, आपने कर दी बाइक न्यूट्रल और आपने यहाँ से जैसे क्लच को छोड़ दिया, तो यहाँ पे i3s की बैजिंग दिखने लगेगी आपको, जो इसकी लाइट है ये जलने लगेगी और कुछ ही सेकंड बाद बाइक हो जाएगी बंद। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी वो होगा नहीं, क्योंकि कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही वो होता है। आप अगर कभी लेंगे या ड्राइव करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और जैसे ही आप फिर क्लच दबाएंगे रेड लाइट में तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप चल दीजिए। फिर जैसी रेड लाइट आई अगली, आपने न्यूट्रल करी, न्यूट्रल करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ से ऐसे क्लच छोड़ देना है, क्लच छोड़ते ही आपकी बाइक थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि पहले तो बाइक इतनी अच्छा एवरेज देती है और ज़्यादा एवरेज देने लग जाती है, आपका फ्यूल बचता है। तो कंपनी ने कुछ इस तरीके से इसका सीन करा हुआ है। अगर सीधा सीधा इस पूरे के पूरे फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने ये फीचर इसलिए दिया है कि आपकी बाइक का जो फ्यूल है वो सेव हो सके रेड लाइट पे जैसे रुकते हैं। अगर आप रेड लाइट वाले एरिया में नहीं रहते
या कहीं भी रहते हो तो आपके लिए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ट्रैफिक वाली सिटीज़ में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो जगह जगह पे रेड लाइट होती है, जाम लग जाता है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको यूज़ करना तो ऑन करिए, जैसा अभी मैंने आपको स्विच दिखाया था, और अगर यूज़ नहीं करना तो बंद कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और ये जब शुरू में बाइक चलाते हैं तब काम नहीं करता। जैसे आप थोड़ा रन कर देते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके बाद से काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन पे ही ये काम करता है। 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे तो ये काम नहीं करता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी बन जाएगी। तो कंपनी ने जो भी किया है फ्यूल के बारे में सोचा, क्योंकि फ्यूल के आपको पता ही है पेट्रोल के रेट कितने हाई हो रखे हैं, 96 97 समथिंग जा रखा है। और हमने ये बाइक ली क्यों है, स्प्लेंडर बाइक इंसान लेता क्यों है, इसलिए तो लेता है कि मुझे अपने पैसे बचाने, और पैसे बचाने किस में बचाने, पेट्रोल में। तो पेट्रोल के बारे में कंपनी ने भी सोचा हुआ है। तो इससे फिर कंपनी का क्या है, कंपनी क्लेम करती है कि हमने एवरेज इतना दे रहे हैं, तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। एवरेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है, तो काफ़ी सेव होता है। अगर आप कहीं मान लीजिए आप 100 किलोमीटर का रन कर रहे हैं एक दिन में, और आप इसको 10 से 12 बार अगर ये वाला फीचर्स कर रहे हैं, तो कभी आपका आधा लीटर तेल तो बच ही जाएगा उस पूरे के पूरे रन में। 100 किलोमीटर की रन की बात कर रहा हूँ, आधा लीटर तेल आपका बच जाएगा। तो फिर अगर आप पूरा माइलेज टेस्ट वगैरह अगर देखते हैं कि कोई करता है कि टैंक टू टैंक करता है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। तो कंपनी ने जो भी किया है तो ये एकदम बेस्ट। तो अगर अगले की बात करता हूँ तो आप देखो, ये है आपका, देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक बार फिर से करूँगा। देखो दिख रही है ना, कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इसमें आपको ये होगा कि आप जब इसको फीचर्स को यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जब आप कर देंगे कनेक्ट, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने के बाद आपने देखा कि आपके जेब में फ़ोन है और कॉल आ रही है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन में। ये मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, तो मेरे पे आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। मैं किसी के और मतलब कहने पे या नहीं बना रहा वीडियो, मैंने टेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल आ जाएगा, आपके फ़ोन पे बैटरी कितनी है वो भी आ जाएगा, और मैसेज आया है, कॉल आई है, वो आपको मतलब पता चल जाएगा। जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आपको किसी का कॉल उठाना है, ऑफिस से कॉल आ रहा है या घर से कॉल आ रहा है, तो बार बार कॉल आ रहा है, तो आपको जैसे हम इसमें जिन बाइकों में फीचर्स नहीं होता उनमें क्या होता है कि हम बार बार देखते हैं किसका, कभी कंपनी का कॉल आ गया तो आदमी परेशान होता है, ट्रैवल उतनी जल्दी कर नहीं पाता, रुकना पड़ता है, बीच बीच में रुकना पड़ता है। लेकिन अगर ये फीचर्स है आपकी बाइक में, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इसका। एक फीचर्स और आता है, जैसे फ्रंट लाइन में आप देख रहे होंगे, फ्रंट लाइट देख रहे होंगे, इसकी हेडलाइट बोलते हैं इसको, इसमें देख रहे होंगे आपको ये दिख रहा होगा। तो अभी इग्निशन मैंने ऑन किया हुआ, लेकिन ये जलती नहीं है। ये जलती तभी जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, बस स्टार्ट होनी चाहिए बाइक। मैंने जैसे अभी स्टार्ट कर दी, देखो जल रही है ना। अभी ये शायद धूप में आपको सही से दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये जल रही है। अगर मैं यहाँ से बंद करूँ तो आपको पता चलेगा। मैं चाबी बंद करता हूँ, देखो बंद हो गई। अब फिर से ऑन करता हूँ, इग्निशन ऑन कर दिया, देखो जल गई है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं जिनको पता नहीं कि न्यू मॉडल आएगी, भाई ये अलग से लगवाई है क्या लगवाई, तो भाई ये अलग से नहीं लगवाई है, कंपनी की तरफ से ही आती है। और अंदर आता है इसका हेलोजन का बल्ब, लो बीम हाई बीम दोनों यही काम करता है। तो ये लो बीम में तो हमेशा जली रहती है जब बाइक स्टार्ट रहेगी, और अगर हाई बीम में आपको करनी है तो आप यहाँ से कर दो, ये देखो हाई बीम हो गई। और हाई बीम जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे लाइट भी दिखेगी। अभी मैं फिर से लो बीम करता हूँ यहाँ से, देखो लाइट हो गई बंद, हो गई ना बंद। अब जलाऊँ, देखो ये हो गई बंद, ये हो जल गई। तो जब बाइक स्टार्ट रहती है तो ये लो बीम पे रहती है, सारा का सारा इसमें ऐसा रहता है इस वाले फीचर्स के अंदर। तो एक इसमें ये भी है, नई BS6 में सभी बाइकों में आता है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी स्प्लेंडर है या कोई भी बाइक है जो BS4 है, तो वो BS6 में क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, आप नॉर्मल दूसरी बाइक में देखोगे, ये गियर की साइड से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है वो फ्यूल को ऑन करने का, ऑफ़ करने का और रिज़र्व में डालने का। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आता बिल्कुल भी। देखो अंदर तक देख लो आप, कुछ नहीं आता यहाँ। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ख़त्म इसलिए करा है क्योंकि ये है BS6, इसके अंदर आता है एक फ़िल्टर पे फ्यूल टच होना चाहिए तभी जाके बाइक चलेगी। ये पूरी नई टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसका एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने देखा होगा कि और बाइकों में जैसे ये वायर जा रही है, ये ब्रेक की वायर है, ये सारी की सारी ब्रेक की वायर है। हाँ, अगर जैसे आप ये इसके अंदर जो स्पीड आती है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप 140 तक जा रही है, इसके अंदर जो स्पीड आ रही है ना, ये अभी 0 है। तो जैसे हम चलते हैं बाइक में, तो
तो जैसे हम बाइक में चलते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्पीड होती है वो फ्रंट वाले जो व्हील होता है उससे जज होती है कि कितने पे आप चल रहे हैं, क्या चल। लेकिन इस वाले में क्या है कि पीछे वाले टायर में, सेकंड टायर में, जो पीछे रियर का टायर होता है, वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, क्या है, उस हिसाब से कंपनी ने किया हुआ है। उसकी वायर आगे से नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे में क्या होना दिक्कत आती थी। मैंने कंपनी में जब बाइक ली थी तो मैंने पूछा था कि ये क्यों है इसमें, कि तो उन्होंने बताया कि आगे वाले में मोस्टली दिक्कत आती थी, खासकर स्प्लेंडर में। लेकिन अब जो पीछे वाला है तो मेरे को लगता नहीं कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि नया मीटर लगाया तो उनको जो वैसे डिजिटल वाला आता था उस पर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीटर वाले पे ही हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके चलते ही कंपनी ने वो रियर टायर पे दे दिया। आप रियर टायर को घुमाओगे ना तो इसमें मीटर होता है। अगर ऐसा होता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी खड़ी गाड़ी पे घुमा के देखता हूँ। अगर होगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, पर ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फीचर्स के अंदर ही आता है। इधर मैं हाईवे के पास खड़ा हूँ, बहुत तेज़ गाड़ियाँ जा रही है, इससे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये मोटे मोटे फीचर्स हैं इसके, जो न्यू वाला मीटर आया है उसके रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। और अगर स्प्लेंडर के बारे में आपको कुछ भी पूछना होगा, इसका एवरेज, मेरे को बहुत से कमेंट्स आए थे जो कह रहे थे कि एवरेज एवरेज एवरेज। भाई इसका एवरेज आता है 60 का, आप मान के चलो, क्योंकि जो भी बंदा इसको चलाएगा वो सिटी में भी जाएगा, हाईवे पे भी जाएगा। और अगर किसी को हाईवे पे ही रन करना है तो भाई वो ये बाइक तो लेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी बाइक लेगा, क्योंकि ये इतनी स्टेबल नहीं रहती। हल्की बाइक है, कितनी स्टेबल रहेगी, 60 तक रहेगी, 70 तक रहेगी। चलाने वाले तो उसको 100 भी चला रहे हैं तो पता नहीं कैसे चला लेते हैं, बट स्टेबल नहीं रहती। इमरजेंसी ब्रेक में ना ये गिर जाएगी, तो लोग फिर हाई बाइक ले लेते हैं। लेकिन ये वाली बाइक तो मोस्टली सिटी के लिए ही होती है, और सिटी में आप इसको 60 लेके चलो अगर आप अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। ज़्यादा स्पीड दे रहे हो कर रहे हो तो ये फिर 40-45 समथिंग आ जाएगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं, फर्स्ट गियर पे चला रहे हैं, सेकंड गियर में कुछ ज़्यादा ही स्पीड दे रहे हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो आप दूसरी बाइक ले लो, वो नॉर्मल मेरी जैसे अपाची है, वो 40-45 तक ईजिली वही दे देती है। तो फिर इस बाइक का फ़ायदा क्या है। तो अगर आपने ये बाइक ली है तो उसको आराम से चलाएँ। 4 गियर तो इसमें गुलगुलाना आते हैं, और उनको भी यूज़ नहीं कर पाते हम सिटी में। फर्स्ट सेकंड तक छोटा इंजन है, बहुत है 4 वैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो मैंने आपको बता दी। एवरेज इसका इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और बाकी तो इसमें मेरे को कुछ लगा नहीं है प्रॉब्लम की। अगर मैं बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, फीचर्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार क्लच में आई थी, मुझे लगा ख़राब हो गया, लेकिन वो जो उसकी वायर है वो लूज़ हो गई थी, मैंने खुद से ही टाइट कर दी, तो मैं गया नहीं। और ये जो मीटर है ना, ये रिमाइंडर देता है, जैसे आपकी सर्विसिंग का नंबर आता है, ये रिमाइंडर देता है। वहाँ पे एक साइन बना हुआ आ जाता है, वो भी दिखाता हूँ आपको अभी। ये है वो साइन, ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये साइन है सर्विस का। तो मैं, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो, मेरा इतनी जल्दी दोबारा सर्विस का कैसे आ गया, क्योंकि मैंने 500 किलोमीटर पर कर दी थी। तो हुआ क्या था कि मैंने 500 किलोमीटर से पहले ही मैंने करवा दिया था। तो वो हुआ यूँ कि जब मैं शोरूम से सर्विस करा के बाहर भी आ गया तब 500 किलोमीटर पर, मतलब मेरा ऐसे ही 495 के आसपास था। तो जैसे ये 500 किलोमीटर होता है ये आ जाता। तो मैंने कॉल भी की थी कि ये क्यों आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाइक में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार ले आइए, कुछ सेटिंग करनी होती है और उससे वो हट जाएगा, और उसके बाद ये फिर 3000 पे चलेगा, क्योंकि 3000 रुपये की सर्विस होगी दूसरी वाली, या फिर 4-5 महीने कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए वो करवा देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सारी की मेरे को लगता है कि मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और जो इसमें और चीज़ें हैं जैसे इसके लुक्स हो गए वो भी मैंने आपको बता दिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव वो भी मैंने आपको बता दिए। पिछली वीडियो में नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और बाकी तो बस यही है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।